हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेट जी एग्ज़ाम। और मैं आज आपको एन टी अभ्यास सीरीज पार्ट 3 को लेके हाजिर हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिलेटेड है बायोपैरेसी से। बायोपैरेसी का सिंपल सा मीनिंग होता है अनलॉफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसका ये मतलब होता है कि आप कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का बिल्कुल बिना परमिशन के आप कोई गवर्नमेंट के परमिशन से उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कंटेंट है, हमारे यहाँ का वो प्रोडक्ट है। आप बाहर की कंट्री में जाओगे वहाँ भी इन चीज़ों के लिए काफ़ी रोक होती है, राइट। और इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखो तो देखो, ये चोरी करना हुआ सिंपल, ये वर्ड नहीं आएगा, ये भी बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, राइट, ये कहीं ना कहीं क्लोज ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन जो ये लाइन है आपका डी ऑप्शन, वो आपको टोटल लाइन इसके अंदर आ जाएंगे। जो भी चीज़ वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, देख लो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी यूज़ किया है, विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। ठीक है, ये एक क्राइम हुआ, नहीं, राइट। बायोपैरेसी एक क्राइम हुआ अगर आप ऐसा करते हो, और अगर ऐसा करोगे तो फिर वो आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लाज्मोलाइज सेल से। देखो, प्लाज्मोलाइज सेल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हो। हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन जो है आउटसाइड का वो सेल के अंदर से ज़्यादा है। तो इस टाइम पे सेल के अंदर का, देखो नाम से ही प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मो का मतलब हो गया कि जो अंदर का कंटेंट है, ठीक है, और लाइज का मतलब हो गया लूजिंग, लूज़ कर रहा है प्लाज्मा को। अगर प्लाज्मा लूज़ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और ये जब श्रिंक कर जाएगा उस समय, तो जैसे नॉर्मली सेल है तो ये वाला प्रेशर जो है उसका ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए। और उस सेल के कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैशिड। सेल का जो कंडीशन होता है वो होता है फ्लैशिड, टर्गिड नहीं होगा। तो फ्लैशिड सेल टर्गर प्रेशर बिकम जीरो, क्योंकि ये श्रिंक कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो है ये फर्स्ट है, राइट। टर्गिड वाले ऑप्शन आ नहीं रहे तो ये दो ऐसे भी एलिमिनेट कर दो, फ्लैशिड है, लेकिन यहाँ पे वो डीपी जो डिफ्यूजन प्रेशर का टर्म है वो ज़ीरो कर रखा है, इसलिए वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट खुराना से रिलेटेड है। तो मैं आपको इसमें एक इन्फॉर्मेशन दूं कि जो खुराना, एक्चुअली इनका नाम रिस्पेक्ट लेना चाहिए, हरविंद खुराना, ठीक है, जो हरगोविंद खुराना, इन्होंने प्लस नीरनबर्ग, इन दोनों का जो है साथ में यूज़ है, और उन्होंने जेनेटिक कोड पे काम किया था, ठीक है। बाद में गैमो जो था उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ठीक है, और इसलिए जेनेटिक कोड आएंगे, राइट। एक्चुअली जेनेटिक कोड का जो रिलेशनशिप था, जो इनका टर्म दिया हुआ था, वो एक था कि जो रिलेशनशिप किसके किसके बीच, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए, sequence of nucleotide on messenger RNA and sequence of amino acid in polypeptide, sequence of amino acid in polypeptide। तो ये पूरा डिटेल में बता दिया कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या था, और ये जेनेटिक कोड के साथ इनका नाम आ रहा है। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है गॉस प्रिंसिपल में से, ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है। देखो, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कंपटीशन के लिए होना क्या होता है कि दोनों को मजबूत होना होता है। अगर दो पार्टी में से जो भी वीक होगा वो एक एलिमिनेट कर जाएगा। तो मैं इसके लिए सबसे आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास सोर्स लिमिटेड है, सोर्स लिमिटेड है तभी कंपटीशन है। जैसे आप मेडिकल एग्जाम देने जा रहे हो, सीट लिमिटेड है, ये सोर्स लिमिटेड है, तो आप दो अपने में कॉम्पीट कर रहे हो, जो बेटर कॉम्पिटिटर होगा दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, राइट। और ये चीज़ सेम नीच है, देखो ये ऑप्शन जो है सेम नीच, ये वर्ड बहुत है। और यहाँ पे नो टू स्पेसिस कैन ऑक्यूपाई, क्या मैंने बोला, एक सीट पे दो बंदे तो जाओगे नहीं, है ना।
और लिमिटिंग रिसोर्सेज है, सीट लिमिटेड है। तो यही एक तरीके से ये गॉस को ही फॉलो करे, लेकिन वो 2 स्पीसीज से रिलेटेड है और आप स्पीसीज क्या हो, सेम हो। तो ये चीज़ 100% उस स्पीसीज के टर्म में नहीं है, लेकिन उससे हटा दो तो सारे सर्कमस्टेंसेस सेम है। लेकिन अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो टाइगर है और लियोपर्ड है। देखो दोनों क्या है, कार्निवोर। अब अगर दोनों किसी एक फूड के लिए अगर जा रहे हैं और अगर दोनों एक साथ जाएगा तो एक को वहाँ से एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन जो है गॉस प्रिंसिपल में आते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए एक रास्ता है, अल्टरनेट सोर्स है। और वो अल्टरनेट सोर्स ये है कि दोनों अपनी टाइमिंग चेंज कर लें, तो दोनों को अलग अलग टाइम पे फूड भी मिल जाएगा और ये कंपटीशन से बच सकता है। यानी ये इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है बिटवीन द सेम स्पीसीज। विद इन द सेम स्पीसीज इंटर होगा और बिटवीन द स्पीसीज इंटर होगा, और मोर डेंजरस इंट्रा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो रिलेटेड है किस चीज़ से, कल्चर मीडियम, टिश्यू कल्चर मीडियम और एम्ब्रियोसिस फॉर्म कर रहे हैं, एम्ब्रॉयड फॉर्म कर रहा है पूरी बॉडी फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स। देखो ये टर्म को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल टर्म है, मैं ये बता दूं, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, और इसी को बोलते हैं एक अलग टर्म एक्सप्लांट, और इसे बोलेंगे हम लोग क्या, टोटीपोटेंसी, राइट। तो ये टर्म पूरा का पूरा टोटीपोटेंसी से ही मैच कर गया। देखो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन होता है, और ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो इसमें आएगा नहीं, टेस्ट ट्यूब कल्चर है ही नहीं। और ऑर्गेनोजेनेसिस जब जो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो भी इसमें नहीं मैच कर रहा है, और इसलिए टोटीपोटेंसी टर्म से एक क्वेश्चन से क्लियर है कि ये टोटीपोटेंसी के लिए ही बोल रहे हैं, सेलुलर टोटीपोटेंसी, तो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो जो एम्ब्रियो ये अपने टर्म में भी होता है, किसी में भी लिया जाता है। देखो एक्चुअली इनिशियली तो बॉडी वाटर में थी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वाटर से आके वो लैंड पे आ गए, लेकिन वो प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं पाई। तो इसलिए बॉडी जो भी, जैसे मान लो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के चारों तरफ अभी भी एक लेयर है, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं एमनियन, और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। देखो जेंडर को पहचानने के लिए या सेक्सुअली जेनेटिकली हार्मफुल या पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करने के लिए एमनियोसेंटेसिस इसी फ्लूइड को निकालते हैं, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो इसका सेल इसके अंदर होगा, टूटा फूटा सेल डिविजन, और उसको जेनेटिकल एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा ये सारे चीज़ जो मैंने अभी बताया। बट ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रीजन है, यानी कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है और ये जो एमनियन, उस बीच को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो ये ऑप्शन गया आपका पेरिटोनियल कैविटी। देखो वो पेरिटोनियम से रिलेटेड है, बॉडी कैविटी से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे नहीं है। प्लूरल कैविटी लंग से रिलेटेड है, वो यहाँ पे नहीं है। एलेंटॉइस का टर्म तो बिल्कुल यहाँ से नहीं है, क्योंकि जब ये आप फॉर्मेशन करोगे तो प्लेसेंटा वाला रीजन है, एम्ब्रियोजेनेसिस में ये टर्म आएंगे। तो एम्ब्रियो से रिलेटेड प्रोटेक्शन का लेयर है, तो ऑब्वियसली एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक कैविटी आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले करेक्ट, राइट, और प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए करेक्ट क्या है, तो पहले मैं एक स्टेप आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये प्लस मैसेंजर आरएनए, ये दोनों मिलेंगे और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये करेंगे बिगिंस, और होगा इसमें क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस। बस यही क्वेश्चन टारगेट किया गया ना कि करेक्ट अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, पहला ऑप्शन पर लो, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन कॉन्टेंट मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन। देखो यही लाइन उठा के रखा है जो हमारा। तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, तो आप 4 ऑप्शन में, ऐसा नहीं है कि आप
सबको पढ़ो, आपको देखो देखो जहाँ से एलिमिनेट हो रहा हो सकता है एक बार में आप करेक्ट चीज़ को भी पकड़ सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करो तो ये क्वेश्चन वहीं से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लोराइड शिफ्ट से, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट के बारे में मैं बताऊँ यहाँ पे कि जैसे ये अपना आरबीसी है, देखो अपना आरबीसी बाइकॉनकेव से पे, इसलिए मैं बाइकॉनकेव बना रहा हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ जैसे प्लाज्मा सेल है, ये प्लाज्मा आई मीन ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। ये आरबीसी है, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ क्लोराइड आयन आएंगे और यहाँ से यहाँ बाइकार्बोनेट आयन जाएंगे बाहर, यानी कि ये प्लाज्मा है और ये आरबीसी है, तो यहाँ से यहाँ बाइकार्बोनेट आयन जाएंगे। देखो ये तब होता है जब हम जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उस टाइम पे ये चीज़ एक न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लोराइड शिफ्ट इसी एक्चुअली यही क्लोराइड शिफ्ट है और इसी को दूसरे नाम जो है एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे इसे ही हैम्बर्ग्स फेनोमेनन भी बोलते हैं। फेनोमेन या शिफ्ट। अब ये बताओ ऑप्शन के हिसाब से क्लोराइड है, नहीं है, ये सब कटो, तो एक ये वाला सीन दे रखा है तो इसलिए इसको लगाओ, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कॉमन है, इससे पहले हमने रैंक बूस्टर में भी डिस्कस किया है, हमने अभ्यास ऐप पे भी डिस्कस किया है, एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। देखो एंटीवायरल और जिसमें भी बॉडी में भी जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो उससे बचने के लिए जो खुद का एक प्रोडक्ट होता है उसे हम इंटरफेरॉन बोलते हैं, इंटरफेरॉन अगेंस्ट वायरस, और जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक, तो इंटरफेरॉन यहाँ पे ऑप्शन होता है। देखो हार्मोन भी यहाँ पे हो सकता था एंटीवायरल, अगर नहीं जैसे एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इंटरफेरॉन इसलिए है कि ये एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल सेल है, राइट। हार्मोन अगर लिया जाए तो एंटीवायरल ये वर्ड नहीं यूज़ होगा, अगर एंटीवायरल नहीं है तो केमिकल प्रोड्यूस तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, रिप्रेशर प्रोटीन भी हो सकता है, राइट। लेकिन एंटीवायरल है तो स्पेशल वायरस से रिलेटेड है। और देखो हार्मोन की जगह अगर प्रोटीन लिखे तब भी चल सकता है क्योंकि इंटरफेरॉन कहीं ना कहीं प्रोटीन है, तो बेस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, इंटरफेरॉन डायरेक्ट दे ही रखा है तो क्या टेंशन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। देखो जो भी यहाँ देखो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या है, ये एंजियो, जिम्नो में जो है वो होते हैं ट्रैकिड्स और एंजियो में होते हैं वेसल्स। एक्चुअली देखो ये क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये ऐसे परफोरेटेड होगा पूरी बॉडी से, ऐसे परफोरेशन, तो इससे पानी जो चलेगा ऐसे भी चलेगा, और ये भी परफोरेटेड है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये भी परफोरेटेड है, ऐसे भी चलेगा। और ये जो वेसल्स है देखो इसमें ये सिर्फ ये पूरी बॉडी में छेद नहीं होना है कि जो पानी निकल रहा है। फिर इसी तरीके से तो खुद बताओ ज़्यादा एफिशिएंट वाटर कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये एडवांस है, एंजियोस्पर्म का वेसल्स एडवांस है, जिम्नोस्पर्म का ट्रैकिड्स थोड़ा सा ओल्ड है। बाय द वे ट्रैकिड इज बेस्ट आंसर। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आप इसे देखो, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ my efforts is really helpful for you, then please like, share and comment, subscribe. Bye bye, future doctor.